पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, यह दलितों का अपमान करती है और जनता इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी। पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में भाजपा सरकार पर संविधान बदलने और देश में तानाशाही लाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान को बचाने का कार्य किया है। केंद्र में मोदी सरकार ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर सम्मान दिया। डॉक्टर बनवारी लाल रविवार को पलवल के मिलन होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पलवल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गौरव गौतम, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, राजीव कतियाल सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भाजपा ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थानों का नवीनीकरण करने का कार्य किया। इसके अलावा संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब को याद किया जाता है। वहीं कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद बाबा साहब ने संविधान बनाया और जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस महापुरुषों के नाम पर वोट तो लेना चाहती है लेकिन उनका सम्मान करना नहीं चाहती है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण के मुद्दे पर देश में अलग बयान देती हैं। वहीं अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने आरक्षण पर अलग बयान दिया है, जिससे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता उजागर होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेसों में दलितों पर अत्याचार किया जाता है। कांग्रेस के समय में हरियाणा प्रदेश में मिर्चपुर, गोहाना, जुलाना कांड सामने आई है। प्रदेश में भाजपा की 10 वर्षों तक सरकार रही लेकिन एक भी कांड देखने को नहीं मिला, जिससे यह साबित हो जाता है कि भाजपा दलितों का कितना सम्मान करती है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भाजपा ने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया। कांग्रेस के प्रत्याशी जनसभाओं में नौकरियों में कोटा देने और वोट के आधार पर नौकरी दिलवाने की बात कह रही है, जिससे नौकरियों में पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। भाजपा की सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसान, गरीब, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं के हित में कार्य किया। पलवल जिले के विकास में नए आयाम स्थापित की गयी है। आज इस प्रेस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये प्रेस आज हमने 2-3 इश्यूज पे बुलाई है। एक तो जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से जनसभाओं के अंदर जो संविधान की कॉपी लेकर, किताब लेकर के ये प्रचार करते थे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। इस तरह के दुष्प्रचार, एक नैरेटिव लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सेट किया। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की जो एक मानसिकता है वो किस तरह की मानसिकता है। और दूसरी तरफ जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार की बात ये करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि शैलजा जी के बारे में भी जो जातिवाचक सूचक कहे और उनके बारे में एक जाति के ऊपर प्रहार किया गया। तो इस तरह की मानसिकता उससे पहले भी, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, चाहे वो डुलेना कांड हो, बहुत से ऐसे कांड कांग्रेस के समय में हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से प्रदेश के अंदर सरकार है और इस 10 साल के अंदर ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान करती है। और कांग्रेस के टाइम में तो आपने भी देखा होगा कि अशोक तंवर जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और उनके साथ भी मारपीट की, गाली गलौज किया, उनका भी अपमान किया। और जहाँ तक बाबा साहब की ये बात करते हैं, बाबा साहब किस जितने भी दल हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सब लोग फोटोएं तो लगाते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान किसने किया ये भी सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम किया। वीपी सिंह जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बाबा साहब को भारत रत्न मिला। उसके बाद बाबा साहब के जितने भी 5 तीर्थ स्थान हैं उनका रेनोवेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
तो उसके बाद बाबा साहब ने संविधान भी बनाया। वो जब चुनाव हुआ 1951 के अंदर, तो कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया। जवाहरलाल जी ने उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया और उनको हराने का काम किया। तो ये एक जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है कि हम सिर्फ वोट तो ले लें इनके नाम पर, लेकिन उनका मान सम्मान ना करें। और जहाँ तक सरकार की जो कार्यशैली 10 साल से रही, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया, आज आप देख रहे होंगे कि इनके बहुत से प्रत्याशी जनसभाओं में कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हमारे को कोटा मिलेगा और आप सब लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे। तो ये आप वीडियो देखते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं। तो एक ऐसी मानसिकता जो एक ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेट की है, उसको भी ये खराब करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे आएगा हमारी कैंडिडेट कुछ नहीं, जो हमारा कार्यकर्ता हो उसको ही नौकरी दी जाएगी। तो ये इस तरह के इशू तो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ बोल करके और लोगों को बदलाने का जो काम किया, हर गरीब आदमी के 8,500 रुपये महीने के हम डालेंगे, लेकिन वो भी गलत साबित हुआ। जहाँ तक ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बात भी गलत साबित हुई। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो झूठे प्रचार हैं, जो झूठी बातें जो लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं, उन बातों में ना आए और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 साल में एक विकास का जो रिकॉर्ड विकास हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हर आदमी जा करके, हर हमारा कार्यकर्ता हर घर जा करके सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी उनको मिल पाए।